एक समय की बात है। अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम का राज्य स्थापित हो चुका था। चारों ओर सुख, शांति और धर्म की महिमा फैल रही थी। महलों में आनंद था, प्रजा प्रसन्न थी और हर कोई श्री राम तथा माता सीता के दिव्य प्रेम की चर्चा करता था। उन्हीं दिनों एक ऐसी घटना घटी जिसने संसार को यह बता दिया कि क्यों हनुमान जी को सिंदूर इतना प्रिय है और क्यों आज भी भक्त उनके चरणों में सिंदूर अर्पित करते हैं। ये कथा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और समर्पण का सबसे अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन से भय, दुख और नकारात्मक शक्तियां दूर होने लगती हैं। एक सुबह माता सीता अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थी। उन्होंने स्नान के बाद मांग में सिंदूर लगाया। उसी समय पवन पुत्र हनुमान वहां पहुंचे। हनुमान जी का स्वभाव अत्यंत सरल और निष्कपट था। वे हर कार्य के पीछे छिपे भाव को जानना चाहते थे। उन्होंने विनम्रता से माता सीता से पूछा, माते, आप यह लाल रंग का सिंदूर अपनी मांग में क्यों लगाती हैं? माता सीता मुस्कुराई। उन्होंने प्रेम से उत्तर दिया, हनुमान, यह सिंदूर मैं अपने प्रभु श्री राम की लंबी आयु और उनके सुख के लिए लगाती हूँ। यह मेरे प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक है। हनुमान जी ने जैसे ही यह सुना, उनका हृदय भाव विभोर हो उठा। उनके मन में केवल एक ही विचार आया, यदि थोड़े से सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है और उन्हें प्रसन्नता मिलती है, तो क्यों न मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं, ताकि मेरे प्रभु सदैव सुरक्षित और प्रसन्न रहे। यही सोचकर हनुमान जी तुरंत वहां से चले गए। कुछ समय बाद जब वे वापस लौटे तो उनके पूरे शरीर पर गाढ़ा लाल सिंदूर लगा हुआ था। सिर से लेकर पैर तक वे सिंदूर में रंगे हुए थे। जब वे राजसभा में पहुंचे तो सभी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कुछ लोग मुस्कुराने लगे, कुछ हैरान रह गए, लेकिन श्री राम सब समझ गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक पूछा, हनुमान, ये तुमने क्या किया? तब हनुमान जी फोल्डेड हैंड्स के साथ बोले, प्रभु, माता सीता ने कहा कि थोड़े से सिंदूर लगाने से आपकी आयु बढ़ती है और आप प्रसन्न रहते हैं। इसलिए मैंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, ताकि आपको अनंत आयु और अनंत सुख प्राप्त हो। यह सुनते ही श्री राम की आंखें भर आईं। उन्हें अपने परम भक्त की भक्ति पर गर्व हुआ। पूरी सभा भावुक हो उठी। प्रभु श्री राम ने उसी क्षण हनुमान जी को गले लगा लिया और कहा, हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त इस संसार में कोई नहीं। तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। जो भी भक्त तुम्हें सिंदूर अर्पित करेगा, उसे मेरी कृपा और तुम्हारा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। तभी से हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय माना जाने लगा। कहते हैं कि इस घटना के बाद से मंगलवार और शनिवार के दिन भक्त हनुमान जी को चमेली के तेल में मिला सिंदूर अर्पित करने लगे। यह केवल एक पूजा नहीं, बल्कि उस दिव्य प्रेम की याद है जो हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के लिए रखते थे। सिंदूर त्याग, समर्पण, शक्ति और भक्ति का प्रतीक बन गया। स्वयं, दूर, टीव्स, टिस्टूल्स, फैन, शक्ति और भक्ति का प्रतीक बन गया। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में स्वार्थ नहीं होता। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका हर कार्य केवल श्री राम की सेवा और सुख के लिए था। जब लंका में माता सीता का पता लगाना था, तब भी हनुमान जी ने बिना डरे समुद्र पार किया। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, तब वे संजीवनी बूटी लेने हिमालय तक पहुंच गए। जब जब संकट आया, हनुमान जी ने अपनी शक्ति से अधिक अपनी भक्ति का परिचय दिया। सिंदूर की यह कथा उसी निस्वार्थ प्रेम का सबसे सुंदर उदाहरण है। आज भी जब किसी मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर चढ़ाया जाता है, तो माना जाता है कि भक्त अपने जीवन के भय, रोग और दुखों को दूर करने की प्रार्थना कर रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि सिंदूर अर्पित करने से शनि दोष शांत होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। भारतीय धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने वाला व्यक्ति साहस और ऊर्जा प्राप्त करता है। भारत के कई प्रसिद्ध मंदिरों में हनुमान जी की प्रतिमा पूरी तरह सिंदूर से ढकी होती है। वहां भक्त दूर दूर से केवल एक झलक पाने आते हैं।
मंदिरों में जय बजरंगबली और संकट मोचन हनुमान के जयकारे गूंजते हैं। भक्तों का विश्वास है कि जहां हनुमान जी का स्मरण होता है वहां भय टिक नहीं सकता। सिंदूर का एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और जीवन का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी स्वयं शक्ति और भक्ति के अद्भुत संगम है। जब भक्त उन्हें सिंदूर अर्पित करता है तो वह अपने भीतर की कमजोरी, आलस्य और भय को त्यागने का संकल्प भी लेता है। यही कारण है कि हनुमान जी की पूजा करने वाले लोगों में एक अलग आत्मबल देखने को मिलता है। धर्म ग्रंथों में हनुमान जी को कलयुग का सबसे जागृत देवता कहा गया है। माना जाता है कि वे आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका नाम लेता है उसके जीवन के संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। कई भक्त मंगलवार और शनिवार को व्रत रखते हैं और हनुमान मंदिर जाकर सिंदूर चढ़ाते हैं। एक और मान्यता के अनुसार हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। जो लोग भय, चिंता या बुरी नजर से परेशान रहते हैं वे भी बजरंगबली की शरण लेते हैं। भक्त चमेली का तेल, सिंदूर और लाल फूल अर्पित कर उनसे रक्षा की प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी की भक्ति केवल शक्ति पाने के लिए नहीं बल्कि विनम्रता सीखने के लिए भी की जाती है। इतनी अपार शक्ति होने के बाद भी उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। वे हमेशा स्वयं को श्री राम का सेवक कहते रहे। यही कारण है कि वे करोड़ों लोगों के हृदय में बसते हैं। जब हम सिंदूर की इस कथा को सुनते हैं तो हमें समझ आता है कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। आज के समय में लोग प्रेम में स्वार्थ ढूंढते हैं, लेकिन हनुमान जी ने दिखाया कि प्रेम का असली अर्थ त्याग और समर्पण है। उन्होंने अपने शरीर की चिंता नहीं की, केवल प्रभु श्री राम की खुशी को महत्व दिया। यही कारण है कि उनकी भक्ति को संसार में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में हनुमान जी पूजा होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। वहां साहस, विश्वास और सकारात्मकता बनी रहती है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में बार बार असफल हो रहा हो, डर महसूस करता हो या मानसिक रूप से कमजोर पड़ गया हो तो उसे हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। उनकी कृपा से व्यक्ति के भीतर नई ऊर्जा जागृत होती है। हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि छोटी सी बात भी यदि प्रेम से की जाए तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। माता सीता ने केवल अपनी परंपरा निभाई थी, लेकिन हनुमान जी ने उसमें अपने प्रेम की गहराई जोड़ दी। यही कारण है कि यह कथा सदियों बाद भी लोगों के हृदय में जीवित है। आज सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन की भागदौड़ में लोग मानसिक तनाव से घिरे रहते हैं। ऐसे समय में हनुमान जी की भक्ति लोगों को आंतरिक शांति देती है। जब कोई भक्त मंदिर में जाकर बजरंगबली के चरणों में सिंदूर अर्पित करता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सारे दुख भगवान को सौंप दिए गए हों। बहुत से संत और महात्मा कहते हैं कि हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं बल्कि विश्वास के देवता भी हैं। यदि जीवन में विश्वास टूट जाए तो इंसान अंदर से कमजोर हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति हनुमान जी का स्मरण करता है उसके भीतर फिर से साहस जाग उठता है। रामायण में भी कई स्थानों पर हनुमान जी की अद्भुत भक्ति का वर्णन मिलता है। जब माता सीता ने उन्हें मोतियों की माला दी थी तब वे हर मोती को तोड़कर देखने लगे थे। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि इसमें मेरे प्रभु श्री राम है या नहीं। जिस वस्तु में राम नहीं उसका मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। यह सुनकर सभी चकित रह गए। ये घटना बताती है कि हनुमान जी के लिए संसार की सबसे बड़ी संपत्ति केवल श्री राम का नाम था। इसी प्रकार सिंदूर की कथा भी उनके प्रेम का अमर प्रमाण है। इसलिए जब भी आप किसी मंदिर में सिंदूर से सजे हनुमान जी को देखें तो केवल एक मूर्ति न देखें, उस भक्ति को महसूस करें जिसने भगवान को भी भावुक कर दिया था। उस प्रेम को याद करें जिसने एक भक्त को अमर बना दिया। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से जय श्री राम और जय हनुमान का नाम लेता है
तो उसके जीवन की कठिन राहें भी आसान होने लगती हैं। हनुमान जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हर संकट में रक्षा करते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें तो केवल एक परंपरा निभाने के लिए न करें, अपने भीतर प्रेम, भक्ति और समर्पण का भाव जगाएं, क्योंकि हनुमान जी को केवल सिंदूर नहीं, भक्त का सच्चा हृदय प्रिय है। और जहां सच्ची भक्ति होती है वहां स्वयं भगवान का वास होता है।